बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान नवीद सती। बात करेंगे तीन बड़ी अहम खबरों पर। एक तो यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद में जो होने वाले आमदा जो बल्दियाती इलेक्शन थे उनको रोक दिया है और क्या जवाब बनाया है कि जी एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो बल्दियाती इलेक्शन क्यों करवाए जा रहे हैं और ऑर्डिनेंस किसी भी वक्त यानी ऑर्डिनेंस का एक वक्त होता है, उसके बाद फिर क्या होगा, क्या बल्दियाती इदारे जो है या नुमाइंदे जो है उसके बाद भी काम कर सकेंगे। इस हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त है, वो आपसे शेयर करेंगे। दूसरा, वफाकी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 15% की जो मामला है उसमें भी बहुत से लोग अभी भी नाला हैं, बहुत से सरकारी मुलाजमीन अभी भी एहतजाज कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है और क्या एहतजाज के डर की वजह से ही मुलाजमीन की तनख्वाह बढ़ाई गई है। फिर इलेक्शन कमीशन आपने बताया कि बड़ा फ़ैसला किया है और फैसल वावडा जो तहरीक इंसाफ के बड़े अहम रहनुमा हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि झूठा हलफनामा उन्होंने जमा करवाया है और फैसल वावडा को तायात नायल जो है वो करने की बात की गई है और तनख्वाह मरात यानी 2 माह में वापस करने का भी हुक्म दिया है। अब डेफिनेटली अब फैसल वावडा जो हैं वो आगे जाएंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ पर क्या मामला होता है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि सेनेट इलेक्शन लड़ना मशकूक था, नादरा सर्टिफिकेट मयार पर पूरा नहीं उतरता, बयान हल्फी आर्टिकल 62(1)F के ज़ुमरे में आता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। यानी उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि उन्होंने सेनेट की जो पहले वो नेशनल असम्बली के मेंबर बने, फिर सेनेट में बने और वो छुपने की कोशिश करते रहे और उन्होंने अपनी ड्यूल नेशनैलिटी जो है वो छुपाने की कोशिश की। उन्होंने कहा जी सेनेट कामयाबी का नोटिफिकेशन भी वापस पीटीआई रहनुमा में अमरीकी शहरियत जो है वो छोड़ने की तारीख बताई, ना सर्टिफिकेट पेश किया, कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त अहल नहीं थे और वो कैसे अहल हुए, कैसे उनका हुआ है, उनके ऊपर फैसला जो है वो आ गया है। और इसके साथ साथ वफाकी मुलाजमीन की जो तनख्वाहों की बात की गई है वो भी आपसे शेयर करते हैं। फिर मैं बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से आपसे शेयर करूँगा कि क्या वजह है कि ऑर्डिनेंस से जारी करके यानी एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस के ज़रिए हुकूमत इलेक्शन करवाना चाहती थी, उसके पीछे क्या इंटेंशन थी और हाई कोर्ट ने इस मामले को अभी तक रोक दिया है। इसके बाद क्या होगा वो आपके सामने रखते हैं। अच्छा, इसमें ग्रेड 1 से 19 के मुलाजमीन जो है उनको डिस्पैरिटी जो अलाउंस है उस पर कहा जा रहा है कि वो तनख्वाह पर दिया जाएगा। इसका इतलाक 1 मार्च से होगा। अब ये भी कहा जा रहा है कि मुलाजमीन ने आज सेक्रेटेरिएट के बाहर हुकूमत के ख़िलाफ़ धरने का ऐलान किया था और जिस वजह से इन्होंने बहुत जल्द ये उनकी धमकी थी उसके बाद ये किया ताकि आने वाले दिनों में अपोजिशन भी धरने की बात कर रही है, जमात इस्लामी भी धरने की बात कर रही है, उससे पहले ये किया गया। और सरकारी मुलाजमीन की टाइम स्केल प्रमोशन के लिए भी समरी की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। तो यूँ जो मामला थे इलेक्शन कमीशन जो मामला थे सरकारी मुलाजमीन जो धरना देना चाह रहे थे उसको रोकने की बात की गई है। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा अहम फैसला हुआ है और कहा जाएगा एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस के तहत शुरू बल्दियाती इंतखाबात की कार्रवाई फ़ौरन रोक दी जाए। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म है और ये कहा गया कि वफाकी हुकूमत बताए कि लोकल गवर्नमेंट एक्ट ख़त्म करके ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया। और इसमें बहुत सी चीज़ें सामने आई हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि जनाब अब अटार्नी जनरल ने बहुत सी बातें की हैं। ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन वजारत दाखिला को 10 वक्त दिया जाए और हम 2015 एक्ट के तहत ही इलेक्शन करवाएंगे। ये असिस्टेंट अटार्नी जनरल का ये कहना था अदालत में। और अदालत क्योंकि आज अदालत की तरफ से बड़े गम गुस्से का इज़हार किया गया और 3 मार्च तक केस मुलतवी कर दिया गया और ये कहा गया कि नॉर्मल हालात में भी ऑर्डिनेंस क्यों लाया गया है। अदालत का ये असिस्टेंट अटार्नी जनरल से इस्तफसार किया गया और उसमें असिस्टेंट अटार्नी जनरल कहते हैं जनाब अब 2015 के एक्ट पे ही करवा देते हैं, कोई मसला नहीं। और इन्होंने कहा जी इस वक्त मुल्क में जंग जारी है और कोई भी इदारा काम नहीं कर रहा, तब ऑर्डिनेंस जारी होता है। और अदालत का ये रिमार्क्स थे और उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत किस सूबे में बल्दियाती इंतखाबात पहले करवाए हैं उसका भी ज़रा बताए। और इसका मतलब है कि आप इलेक्शन कमीशन से डर गए हैं कि आपको एक्ट की बजाय यानी ऑर्डिनेंस से जो है ना फ़ौरन इतना जल्दी आना पड़ा। ये ओवरऑल सूरत हाल गई। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वजारत दाखिला 10 दिन में डाटा नहीं दे तो हम 2015 एक्ट के तहत इलेक्शन करवाएंगे, असिस्टेंट अटार्नी जनरल का ये कहना था। और आबादी बताया गया कि जनाब वो 21-22 लाख जैसे आप जानते ही हैं, लेकिन ये कहा गया अदालत की जानब से कि आबादी बढ़ जाती है, हल्का बंदियाँ कौन करवाएगा। आबादी का तो आप बता रहे हैं लेकिन वोटर्स का नहीं बता रहे, हल्का बंदियों के हवाले से क्यों नहीं बात हुई।
और आपको पता है कि 100 विलेज काउंसिल बना दी गई हैं, 50 यूनियन काउंसिल थी पहले। तो यूँ मामला गंभीर है और ये भी कहा गया कि वफाकी हुकूमत ने देखना है कि CDA ऑर्डिनेंस को कब सड़क डाउन करना है। यानी डेफिनेटली ये जो ऑर्डिनेंस होता है वो किसी भी वक्त उसकी वो जो टाइम ड्यूरेशन कम होती है उसके बाद ये क्या होता है। तो ये लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस जो है उसको फ़िलहाल मअतल कर दिया गया है। और ये जो दरख्वास्त थी, ये दरख्वास्त जो गुजार थे उनकी जानब से बैरिस्टर उमर इजाज़ गिलानी जो है पेश हुए थे, काजी आदल पेश हुए, काशिफ मलिक और दीगर वकला इसमें पेश हुए। और ये CDA मज़दूर यूनियन जो है के अफीसर जो हैं एसोसिएशन और लीगी रहनुमा सरदार महताब की जानब से दरख्वास्त दी गई थी। और इसमें कहा गया था कि इलेक्शन कमीशन जो है, जो इस हुकूमत है वो एक्ट की बजाय ऑर्डिनेंस के ज़रिए जो है वो इंतखाबात करवाना चाहती है और ऑर्डिनेंस जो है वो हालत जंग में जो है वो लाया जाता है। इस तरीके से एक्ट लाना चाहिए था और उस पर मशावरत होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो ये ओवरऑल सूरत थी, वो आप तक रखनी थी। अभी तक लिए इतना ही। अपना अपने मुल्क का ख्याल रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।